तो ना मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? स्टार्ट करें? ठीक है। लास्ट मेथड्स पढ़े थे। ठीक है। म्यूट पे रहना, और स्पीकर भी और उसका बना। स्क्रीन नहीं विजिबल होगी आपको, स्क्रीन के लिए क्या है? बहुत छोटा दिखेगा। आप रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक। वो म्यूट पे रहना पड़ेगा, स्पीकर और उसको भी। ठीक है, करें। जावा पढ़ रहे थे, जावा मेथड्स। क्लियर। मेथड, फंक्शंस, मेथड्स भी बोलते हैं, फंक्शंस भी बोलते हैं। क्लियर है। डिस्कस किया था हमने। चार चीजें होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट, नेम। ठीक है। सेकंड, मेथड की बॉडी। थर्ड, रिटर्न वैल्यू और टाइप। फोर्थ, पैरामीटर्स। क्लियर है। फंक्शन में चार चीजें होती है। फंक्शन होता क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड, सब पीस ऑफ कोड जो हमें रिपीटेड चाहिए। जैसे एवरेज निकालना है, या डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, वहां पे वैल्यू फैच करनी है। क्लियर। तो वो अगर मल्टीपल टाइम्स करना है तो हम एक जगह कोड लिख देंगे उसका, और उसको कॉल करेंगे जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब इस फंक्शन में चार चीजें होती हैं: नेम, बॉडी, रिटर्न और पैरामीटर। सपोज मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फाइंड परसेंट या फाइंड एवरेज। ये तीन नंबर लेगा, सपोज इंट ए, इंट बी, इंट सी। ये क्लियर हो गया? मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। और एवरेज निकालने के लिए इंट एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय थ्री। और रिटर्न क्या कर रहे हैं? एवरेज। क्लियर है। ये चीज क्लियर है। रिटर्न हमने क्या किया? एवरेज कर लिया। अब ये एवरेज किस टाइप का? इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंट। क्लियर। जिस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करते हैं ये बता देते हैं। जब भी हम इसको कॉल करेंगे, क्लियर, तो ये क्या करेगा? इन टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। और तीन पैरामीटर लेगा। तो चार चीजें हमने देखी। नेम, तो ये इसका नेम हो गया। जब भी आपको कॉल करना है आप इस नेम से कॉल करोगे। बॉडी, जो भी आप कोड लिखना चाहते हो बॉडी हो जाएगी। रिटर्न, रिटर्न ये है क्या वैल्यू रिटर्न करा रहा है, और टाइप डिफाइन करना है। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स दीज आर दी पैरामीटर्स। रिटर्न हमने भी एवरेज किया है। ये जो इसको कॉल करेगा, कॉल करेंगे तो वो इसको कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। सपोज मैं एक और कोड लिख रहा हूँ दूसरी जगह, वहां से कह रहा हूँ फाइंड एवरेज। वे तीन इंटीजर नंबर लेता है, तो 5, 7, 8। क्लियर। तो जब ये कॉल होगा, ये यहाँ जाएगा, कैलकुलेट करेगा रिटर्न। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इन रिजल्ट, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा कैलकुलेट करके। ये पीस ऑफ कोड यहाँ पे लिखने की बजाय हमने इसको कॉल कर लिया, तो ये रिटर्न करेगा, इसके पास आ जाएगी वैल्यू। वो फंक्शन डेफिनेशन है ना भाई? ये फंक्शन डेफिनेशन। डिक्लेरेशन भी तो होता है। नहीं, ऐसा नहीं, इसको डिक्लेयर करना इसमें नहीं होता, वो सी में अलग होता है। डिक्लेयर करके डिफाइन कर, तो हम एक ही जगह डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर और definition एक ही चीज है। हाँ, ठीक है। डेफिनेशन हम इसको कहते हैं। हाँ, वही। ठीक। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया। तो ऐसे हम मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। क्लियर है। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन अटेंड कर रही है। करुणा इज अटेंडिंग ऑनलाइन, और नेहा छुट्टी पे है शायद। पता ही नहीं तो। चलो, एक बार
ये क्लियर है? सपोज करो मैंने फंक्शन बना लिए बहुत सारे, सम करने का फंक्शन बना लिया, ठीक है, एक कॉल करेक्ट है, सपोज करो प्रोडक्ट फाइंड करने का फंक्शन बना लिया, क्लियर, और एवरेज का फंक्शन बना लिया, परसेंटेज का बना लिया, क्लियर है? तो ये क्या है सारे, ये फंक्शन है। कोई कोड ऑफ लिखेंगे हम, सपोज कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं या कहीं भी ऑटोमेशन कर रहे हैं, कोड क्या होगा, बहुत सारा कोड होगा। तो क्या हम एक ही प्रोग्राम में सारा कोड लिख देंगे? नहीं, नहीं लिखेंगे। कोड को अलग अलग करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। सपोज ये चार फंक्शन है, कुछ और फंक्शन है जो एम्प्लॉय की डिटेल प्रिंट करते हैं। ये वॉइड है, सपोज प्रिंट डिटेल, ये एम्प्लॉय की डिटेल प्रिंट करता है, ठीक है। ऐसी कोई फंक्शन है जो प्रिंट करता है क्या, स्टूडेंट की डिटेल, ठीक है, क्लियर है? तो क्या हम सारे फंक्शन एक ही जगह बना दें? नहीं, क्लियर। ये फंक्शन आपस में रिलेटेड है, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है, क्लियर। स्ट्रक्चरिंग करनी है। स्ट्रक्चरिंग करने का मतलब है कि जिस चीज के रिलेटेड फंक्शन है उसको वहां लिखें। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या, क्लास, क्लियर है? क्लास क्या है, क्लास एक टेम्पलेट है, ठीक है। क्या डिफाइन करती है, ये एक डिफाइन करती है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इन मेथड्स को, जो भी मेथड्स होंगे उनको हम कहाँ लिखेंगे, क्लासेस के अंदर। और क्लासेस के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, सपोज एक क्लास बना दी हमने, एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी फंक्शंस होंगे, वो सिर्फ इस क्लास के अंदर आएंगे। क्या होंगे, इसके अंदर वेरिएबल्स आएंगे और क्या आएंगे, फंक्शंस आएंगे, जो किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, क्लियर। एक क्लास बन गई स्टूडेंट। अब इसके अंदर क्या आएगा, वेरिएबल्स जो स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, फंक्शंस जो स्टूडेंट से रिलेटेड है। ये क्लियर हो गया। तीसरी क्लास बन गई कैलकुलेटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, ये क्लियर है, कैलकुलेटर। तो ये हमने क्लासेस बना ली, क्लियर है। तो क्लासेस को यूज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब इसको समझो, ठीक है। क्लासेस को यूज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कॉपी। क्या चीज है, कॉपी। किसकी कॉपी, क्लास की कॉपी, क्लियर। जैसे नोट्स थे, मैंने आपको नोट्स के लिंक शेयर किए थे, या सपोज कोई नोट्स है, मैं उसके लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको, तो नोट्स तो मैंने एक बनाया है, ठीक है, मैं उसकी कॉपी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ रहा है। क्लास को यूज करने के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या है, एक टेम्पलेट हमने बना के डिजाइन कर दिया। टेम्पलेट समझते हैं, सपोज जैसे बिल का एक टेम्पलेट है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि किसी कंपनी को बार बार प्रिंट करने बिल, तो वो अपना एक स्ट्रक्चर बना के रख लेगा, सिर्फ यहाँ पे डेटा अलग आएगा और कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर मुझे यही कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँ, एक क्लास बना दूं, क्लास बना दूं बिल, क्लियर है। इसके अंदर क्या बना दूं, वेरिएबल्स बना दूं जो डेटा को स्टोर करे, और फंक्शंस बना दूं जो क्या करे, ऑपरेशन परफॉर्म करे,
ये चीज क्लियर है? तो ये जो वेरिएबल्स होंगे, ये जो फंक्शन होंगे, किससे रिलेटेड होंगे? बिल से। कभी भी मुझे अगर बिल का यूज करना है तो मैं क्या बनाऊंगा उसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसका कॉपी होगा, जो उसके वेरिएबल्स होंगे, जो उसके फंक्शन होंगे, वो हम ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर? क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्लिप्स पे आते हैं। हो गई क्या? नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया था? ना मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक। ठीक है। तो क्लास समझ में आ गया था? क्लास के अंदर क्या बनेंगे? वेरिएबल्स एंड फंक्शन। इससे रिलेटेड, सिर्फ क्लास से रिलेटेड। तो अगर बिल बनाई है हमने क्लास, क्लास से रिलेटेड वेरिएबल और फंक्शन। अब जैसे हमने एक टेम्पलेट बनाया है ये, इसमें सपोज करो हमें क्या क्या डेटा चाहिए होगा? क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, यूनिट कॉस्ट और टोटल, ये खुद कैलकुलेट करेगा। ठीक है। डिस्काउंट ये खुद कैलकुलेट करेगा, आप डिस्काउंट दे दो 5%, खुद कैलकुलेट करेगा। क्लियर? एक इसी तरीके से क्लास बनाते हैं। सपोज भी हमने एक क्लास बनाई थी डिफॉल्ट पैकेज के अंदर, डेमो क्लास। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर नहीं बना रहे, ये मेन क्लास है, सिर्फ ये कॉलिंग के लिए यूज करेंगे। क्लियर है? हम यहाँ पे ऐड न्यू, अब क्लास बना रहे हैं। क्लास कर, बिल दे दे क्या, हमने क्लास का नाम रख दिया कैलकुलेटर। मेन क्लास बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं। तो पहला मेथड बना रहे हैं सम। क्लियर?
सम क्या करेगा, अ, जो भी वैल्यू आप दोगे ए प्लस बी, और रिटर्न क्या करेगा, रिजल्ट। क्लियर। तो ये क्लास है, क्लास के अंदर क्या बना दिया, एक फंक्शन। क्लियर है इतना। दूसरा, एवरेज। एवरेज हम 3 नंबर का बना रहे हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सी। क्लियर है, क्या करें, सम कर लें, ए प्लस बी प्लस सी, इंट एवरेज सम डिवाइड बाय 3, और रिटर्न क्या कर दे, एवरेज। क्लियर है। ये क्लास हो गई एक, ये पैकेज होता है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल पैकेज होते हैं, मल्टीपल पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं। अब ये जो क्लास है ये हमने बनाई है, और ये क्लास है, ये मेन क्लास है, ये बनाई हमने, बट ये मेन क्लास है। मेन क्लास का मतलब है कि जब भी प्रोग्राम रन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा। क्लियर। तो हमें, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सपोज मुझे एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, और सेपरेट मैंने क्लास बना के रख ली, तो मैं उस क्लास का क्या करूँ, यूज करूँ। तो मुझे इसमें एवरेज फाइंड करना है, प्रोग्राम में मैंने एक कैलकुलेटर क्लास बना दी, एक उसमें सम एवरेज का मेथड बना दिया, तो इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। क्लियर। तो उसमें कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मेन क्लास के अंदर यूज कर रहा हूँ। क्लियर है। कैसे यूज करेंगे, इस क्लास का नेम कैलकुलेटर, एक ऑब्जेक्ट का नाम कैल1 इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। ये कॉल कर रहा है, ठीक है। न्यू मतलब नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, के अंदर इसकी कॉपी बन जाएगी, और ये किस टाइप का होगा, क्लास टाइप का होगा। कैलकुलेटर क्लास में हम ये चीज नहीं कर सकते, मतलब ये चीज जैसे उसी में ऑब्जेक्ट बना के, नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर बनाना है, कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पीस ऑफ कोड क्लास डेमो ऊपर ले लें और ये मेन फंक्शन उसी में लिखते हैं, तो ऐसा हो सकता देखो है? हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चरिंग करनी है, ठीक है। हमारा वो सीखने के लिए होता है कि आप एक क्लास के अंदर कॉल करके वहीं पे बना दो, लेकिन जब आप बड़े प्रोग्राम बनाओगे तो वहां पे आपको हर चीज को सेपरेट रखना है। ये तो एक ही पैकेज के अंदर होगा, हाँ। आप मल्टीपल पैकेज के अंदर भी कर सकते हो। क्लियर, अभी आएंगे पैकेज पे। ये चीज, ये लाइन कोड ऑफ समझ में आया। इसमें हमने क्या किया, कैलकुलेटर क्लास बनाई, अगर आप इसको गो टू डिक्लेरेशन पे जाओगे ना, तो ये डिक्लेयर की है, हमने आपको ऑब्जेक्ट बना दिया कैलकुलेटर। हाँ, ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ये क्लास को हमने कॉल कर लिया, करो ना, ये समझ में आ रहा है। इसकी हेल्प से हम के अंदर के वेरिएबल और फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे कैल1 डॉट करेंगे ना, देखो एवरेज मिल रहा है, और ये इनबिल्ट फंक्शन है, और कुछ हम, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है ये, और कौन सी क्लास में है, कैलकुलेटर, तो ये कैलकुलेटर क्लास के अंदर है। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट के कुछ और मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, बट अभी हमें जो बना है कैलकुलेटर। सपोज मुझे एवरेज फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर दे दूं, 45, 50, 70। क्लियर है। अभी ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक इन रिजल्ट। क्लियर है। और इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, सकते हैं। क्लियर है। जब इसको रन करेंगे, आंसर क्या रहा है, द रिजल्ट इज 55, तो 55 इसका एवरेज आ रहा है।
अभी रन कैसे हो रहा है? मेन मेथड में प्रोग्राम आएगा, जब भी हम रन करेंगे यहाँ पे हम डीबगर लगा दें। ठीक है, रन एस डीबग एस जावा एप्लीकेशन, सबसे पहले एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा। अगर हम अंदर जाएंगे तो कॉल जाएगी किसको, इसके फंक्शन को, स्टेप इन, यहाँ पे कैलकुलेटर के पास फंक्शन जाएगा, ऑब्जेक्ट को कॉल हुआ, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पे गए, ऑब्जेक्ट पे गए, अंदर जाएंगे, इसका मेथड कॉल हो गया। इसमें वो वैल्यूज आ गई जो हमने भेजी थी, कौन सी, 45, 50 और 70। फिर नेक्स्ट गए, सम कर दिया इसने, 165, एवरेज फाइंड कर दिया 55। अब ये एवरेज रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे कॉल किया था, इसके अंदर भी कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि अभी एग्जीक्यूट करूंगा तब आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, 55, और 55 प्रिंट कर दिया। आगे जाएंगे, एंड हो गया, रन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ये फ्लो समझ में आया? क्लियर है? में कोई डाउट है? तो इतना क्लियर है? क्लास समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा वापस जाते हैं मेथड्स पे। क्लियर? अब इसमें मेथड कौन कौन से हैं? आप ही बताओ, ये क्लास के अंदर मेथड कौन कौन से हैं? क्लास के अंदर दो मेथड है, कौन कौन से, सम और एवरेज। अभी ये सम कर रहा है दो नंबर का। ठीक है, मेथड्स के पैरामीटर्स, पैरामीटर्स आपको क्लियर है, पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। हाँ, ये पैरामीटर्स हैं। ओके, इनको जो हम वैल्यू देते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं। क्लियर? रिटर्न वैल्यू, ये क्लियर है? मेथड विथ इफ एल्स, आप किसी मेथड के अंदर इफ एल्स भी बना सकते हो, इसके अंदर इफ एल्स का लॉजिक भी लगा सकते हो। क्लियर? कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग कहता है, अगर पहले इसको समझो, अगर मैं यहाँ पे एक और मेथड बना दूं, इंट सम, सेम मेथड बना दूं, तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा? कहेगा कि रीनेम डुप्लीकेट मेथड सम इन इंट कैलकुलेटर, एक नेम के दो मेथड नहीं हो सकते। क्लियर है? अगर आपको दो मेथड रखने हैं, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज। या तो हम क्या कर ले, इंट सी, एक और पैरामीटर बढ़ा दे। ये कम कर दे। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम पैरामीटर बढ़ा सकते हैं, या पैरामीटर का टाइप चेंज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पे स्मॉल बी ही रखते हैं। अभी दो वैल्यू ले रहा है, एक इंट और एक स्ट्रिंग, और इंट कर रहा है इंट। अगर हमारे प्रोग्राम में ऐसी नीड है कि हमें दो स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है या फ्लोट वैल्यू लेनी है, तो हम इसका यूज करेंगे। क्लियर? अभी रिटर्न करके फ्लोट करेगा रिटर्न। क्लियर? तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अगर इंटीजर और फ्लोट पे करेंगे ना, फ्लोट आंसर आएगा। हम्म। और ये ओवरलोडिंग है, हम्म। तो फंक्शन के नेम तो सेम होंगे बस उनका रिटर्न रिटर्न टाइप अलग है, रिटर्न टाइप नहीं, पैरामीटर्स। नहीं, रिटर्न फ्लोट वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे रिटर्न। हाँ, रिटर्न टाइप तो हमारा चेंज हो गया ना, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो फ्लोट में आ रही है, इसलिए वापस फ्लोट में जा रही है। एज पर द ये हो गया रिटर्न टाइप के बेसिस पे नहीं, रिटर्न टाइप की वैल्यू। नहीं, पैरामीटर पासिंग के टाइप पे। फिर अब देखो यहाँ से और यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा।
अगर मैं सेम कैलकुलेटर डॉट सम करूं, दो सम मिल रहे हैं मुझे। अगर मैं 45 और यहाँ पे 33 दूं और ओपन डिक्लेरेशन, तो ये किस में जाएगा, इसमें जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट मैंने क्या दे दिया, फ्लोट दे दिया और ओपन डिक्लेरेशन, तो ये ऑटोमेटिक इस पे जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप के पैरामीटर में आप नंबर ऑफ पैरामीटर बढ़ा दो या उनके टाइप को चेंज कर दो, उससे ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि आप किस सम को कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो इसका रिटर्न टाइप क्या, फ्लोट। रिटर्न टाइप के बेसिस पे नहीं। क्लियर। सपोज इंट सम है, ये भी है, रिटर्न टाइप के बेसिस पे नहीं का मतलब है कि मैं यहाँ पे वॉइड रिटर्न कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर दूं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों का रिटर्न टाइप चेंज है, लेकिन फिर भी नहीं पहचान पा रहा है क्योंकि यहाँ से उसको दिक्कत हो जाएगी कॉल करने में कि मैं कौन सा वाला कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है रन टाइम पे भी नहीं। रन टाइम पे क्या आपने ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों इंट दे दिए, तो इसको कॉल करे इसको कॉल करे, रिटर्न तो बाद में आएगी ना वैल्यू। इसीलिए अगर मैं गो टू डेफिनेशन करूं, देखो दो आ रहा है, कंफ्यूज हो गया। क्लियर है। इस टाइप से नहीं, अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो, और यहाँ पे फ्लोट होता तो उसको पता है कि यहाँ आना है, इसका सम फ्लोट हो रहा है। क्लियर है। एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, एक वॉइड रिटर्न कर रहा है, कुछ नहीं रिटर्न, हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं। तो रिटर्न टाइप के बेसिस पे चेंज नहीं होता है, सिर्फ ठीक है, सम थ्री और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास हर बार एक नई कॉपी है, तो जब कॉपी मिली इसकी वैल्यू कितनी थी, जीरो। फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू भी क्या थी, जीरो, यूज हो गई जैसे यूज होना है। जब दूसरी कॉपी मिली इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसको जीरो, तो हम एक बार चला चुके हैं काउंटर को, तो इसकी वैल्यू उसको अब वन मिलेगी। तो ये वन टू थ्री इंक्रीज करता रहेगा। लेट्स सी, सम काउंटर स्टैटिक काउंटर वन पहली बार चला, सम काउंटर स्टैटिक काउंटर टू, सम काउंटर स्टैटिक काउंटर थ्री। तो rather than attaching with the object, it is attached with the class, कि वो क्लास के साथ स्टैटिक हो गया है। तो अगर आपको किसी भी चीज को काउंट करना है तो कितनी बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, आप स्टैटिक का यूज कर सकते हो। स्टैटिक क्लास को बिलोंग करेगा जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, एक कॉपी ना मिले। ये चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट है। क्लास ऑब्जेक्ट मेथड समझ में आ रहे हैं ये, चलो ना, ये क्लास मेथड ऑब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, मेथड पैरामीटर ओवरलोडिंग स्कोप ये क्लियर है, रिकर्जन की जरूरत नहीं है ऑटोमेशन में। ठीक है, खूब हैरिस आता है, खूब समझ में आ रहा है। खूब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फास्टर है एग्जीक्यूट करने में, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्लियर है, बार बार रिपीट करने से हम बच जा रहे हैं कोड को। क्लियर। क्लास क्या बना दी, सपोज हमने फ्रूट क्लास बना दी, इसके ऑब्जेक्ट एप्पल बनाना मैंगो, ये क्या है, कॉपी है। फ्रूट का कलर होता है, टेस्ट होता है, तो ये सब मेथड्स हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं।
इधर कार बना दी हमने, कार के ऑब्जेक्ट वॉल्वो, ऑडी, टोयोटा। ये कॉमन नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरीके से भी क्लास की एक टेम्पलेट डिफाइन करें। अगर हम कार बोलते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है यार, फोर टायर्स होंगे, एक बॉडी होगी। ठीक है, बाइक की बात करें तो टू टायर्स होंगे, बॉडी होगी उसकी, तो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में, टेम्पलेट दिमाग में आ जाता है। तो जो भी इस तरह के होंगे, फ्रूट की बात करेंगे तो उसका एक टेम्पलेट दिमाग में आ जाता है। कार से रिलेटेड चीजें कहीं प्रोग्राम में रखनी होगी तो कार बनाएंगे, फ्रूट से रिलेटेड रखनी होगी तो फ्रूट बनाएंगे। ये चीज समझ में आ रही है? क्लास बनाने के लिए सपोज एक ही में बना दी, कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्रिएट ए क्लास, क्लास क्रिएट करने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम यूज करना है। तो मेन क्लास है, मेन बना के यहीं पे यूज कर लिया इन्हें। मल्टीपल ऑब्जेक्ट, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो हमने यहाँ पे बना के देखे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट। कितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट, कितनी भी कॉपीज हम बना सकते हैं। क्लियर? यूजिंग मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं हम। क्लियर? मल्टीपल क्लासेस, सपोज हम एक और क्लास बना रहे हैं, उसमें सपोज क्लास के अंदर, अभी एक चीज और बताता हूँ मैं। क्लास के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं, जो हमने बनाए अभी, जो ग्लोबल वेरिएबल थे, क्लास के साथ यूज हो रहे थे। स्टैटिक बना सकते हैं, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। उनकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं डॉट करके। इनकी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर? कोई वैल्यू असाइन कर दी है, वो भी हम कर सकते हैं। क्लास के अंदर मेथड्स, मेथड्स हमने बना के देखे, मेथड बना सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक वर्सेस पब्लिक, अब इस पे भी आते हैं। ठीक है, जैसे हमने वेरिएबल्स बनाए थे और उनको क्या किया था, स्टैटिक कर दिया। सेम कोई मेथड्स हैं ऐसे जो हम चाहते हैं डायरेक्टली क्लास के नाम से कॉल हो जाएं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, या उनकी कॉपी ना बने, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अब स्टार्टिंग में जो ये क्लास थी, मेन क्लास, जो कंपाइलर कॉल कर रहा होगा ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा होगा, सिर्फ मेन मेथड को बुला ले रहा होगा, क्योंकि स्टैटिक लगा है। पब्लिक इसलिए लगा है कि तो बाहर से भी एक्सेस किया जा सके। अभी इस क्लास, जो हमने क्लास बनाई है ना, पब्लिक नहीं, पब्लिक है। अगर पब्लिक हटा दें, ठीक है, तो सेम पैकेज के अंदर तो हम यूज कर सकते हैं। अगर इसको किसी और बाहर पैकेज से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इसकी विजिबिलिटी नहीं होगी, एरर आएगा। क्लियर है? तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गया? तो इनको रेट करिएगा। इसमें ना एक स्पेशल मेथड आता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे हमने कोई डेटा दिया था, किसको, सम को, सम को डेटा दिया था ना। अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम डेटा देना चाहते हैं, क्लियर है, तभी डेटा दे दिया। जैसे यहाँ पे अगर कुछ कैलकुलेटर है, यहाँ पे तो नई लॉजिक बनता है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही हमें डेटा देना है, तो हम यहाँ पे भी डेटा दे सकते हैं। क्लियर? सपोज एक क्लास बना रहे हैं, हम नई क्लास बना रहे हैं, न्यू क्लास, क्लास बना रहे हैं हम फिल। ठीक है,
के अंदर हम वेरिएबल बना रहे हैं, ये क्या करेगा, इंट प्रोडक्ट नेम लेगा, स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम कैसा होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। इंट प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट वन नेम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट वन प्राइस, हमने जीरो, क्लियर। नेम टू प्राइस, हमने 4 वेरिएबल बना लिए, हम एक क्लास बना रहे हैं, बेसिकली हम बिल बना रहे हैं, ठीक है। एक क्लास बना रहे हैं जो क्या करे, हम इसको 2 प्रोडक्ट के नेम और 2 प्रोडक्ट के प्राइस दें, ये हमें बिल प्रिंट करके दे, टोटल बिल कितना हुआ है वो प्रिंट करके दे, क्लियर। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमें डेटा देना है, क्लियर। बिल दे दे या बिल विथ डिस्काउंट, क्लियर। 2 मेथड है, आप बिल प्रिंट करना चाहते हो या डिस्काउंट भी देना चाहते हो, क्लियर। तो हमने 4 वेरिएबल बना लिए, ये क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे जो भी इसके पास आएगा। अब हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल मेथड है, क्लियर, का जो नाम होता है वो क्लास के नाम से बनता है, ये भी मेथड है, बिल है तो पब्लिक बिल, और यहाँ पे हम चाह रहे हैं हमें क्या मिले, स्ट्रिंग, उसका कुछ टाइप नहीं होगा। नहीं रिटर्न टाइप नहीं होता, रिटर्न नहीं करता है, प्रोडक्ट नेम वन इन प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, ठीक है। पी नेम वन प्राइस वन, अब जब भी क्लास कॉल होगी, टू कर देते हैं, सेम वेरिएबल नहीं, ठीक है। अब जब भी क्लास कॉल होगी, ये ऑटोमेटिक सबसे पहले कॉल होगा। जब भी आप क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो कॉल यहाँ पे आएगी। ये 4 पैरामीटर्स हमने मांगे हैं, तो क्लास अब ये डेटा मांगेगी, क्लियर। जब ये डेटा मांगेगी तो हम क्या कर रहे हैं, ये डेटा यहाँ पे लेंगे और इनको अपने लोकल वेरिएबल्स, ये ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तुम्हारा प्रोडक्ट वन नेम, दिस कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, अब दिस डॉट देखो प्रोडक्ट नेम वन, ये प्रोडक्ट नेम वन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा दिस क्लास वर्ड का यूज करते हैं करंट क्लास के वेरिएबल को यूज करने के लिए, क्लियर। हो सकता है आप यही नेम यहाँ पे दे सकते थे, क्लियर। दिस का मतलब कि ये इसको रेफर कर रहा है, वैसे भी क्लास के वेरिएबल ये हैं, ये है, तो दिस यहाँ पे डिफरेंशिएट बनाने के लिए भी यूज होता है। ये दिस का मतलब है कि करंट क्लास के वेरिएबल ही, कि और कोई वेरिएबल नहीं, हमने नेम चेंज किया था तो कोई जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते, प्रोडक्ट नेम वन में पी नेम वन आ जाए। अगर सेम नेम है तो आप दिस का भी यूज कर सकते हो, भाई मैं कह रहा हूँ दिस प्रोडक्ट प्राइस वन में क्या आ जाए,
प्राइस पर। ये क्लियर हो गया। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये एक स्पेशल मेथड है, ठीक है। ये कब कॉल होगा? जब आप इस क्लास को कॉल करोगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, ठीक। और ये आपसे डेटा मांगेगा। तो यहाँ पे हम अपने मेथड बना देते हैं। क्या? वॉइड प्रिंट, प्रिंट बिल। प्रिंट बिल कोई डेटा नहीं ले रहा आपसे, क्योंकि डेटा आप एक बार दे चुके हो, ठीक है। तो ये क्या कर दे, प्रिंट कम कर दे दिस डॉट प्रोडक्ट वन प्राइस प्लस दिस डॉट प्रोडक्ट टू प्राइस। दोनों प्राइस को ऐड कर दिया, ठीक है। दी आइटम्स यू परचेस्ड आर, आइटम जो परचेज किए हैं, तो उस दो आइटम के लिए बना रहे हैं, तो फर्स्ट आइटम प्लस, अब नेम प्रिंट कर दिस डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टू नेम, फिर नेम प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल बिल अमाउंट इस, इसमें दिस का यूज नहीं, सम का यूज करना है। क्लियर है? एक मेथड बन गया क्या, प्रिंट बिल। एक और बना रहे हैं, हमने दो डिसाइड किए थे। प्रिंट बिल विथ डिस्काउंट, डिस्काउंट इंटीजर में सपोज डिस्काउंट। क्लियर है? सम इज इक्वल टू सम माइनस डिस्काउंट। क्लियर है? दो मेथड बन गए। अब ये दूसरा वाला मेथड डिस्काउंट लेता है, आपको कितना डिस्काउंट लेना है, परसेंटेज में भी दे सकते हो। अभी हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू पे रखा है। तो ये हमने क्लास बना दी, क्लास के अंदर वेरिएबल बना दिए, कंस्ट्रक्टर बना दिया, प्रिंट बिल मेथड बना दिया, एक और मेथड। अब इस क्लास को यूज करना है, कहाँ यूज करेंगे, मेन में यूज करेंगे। सपोज हमने एक क्लास पहले भी यूज की थी, मल्टीपल क्लासेस हम बना सकते हैं, ठीक है। बिल बनाना है, बिल क्लास बिल वन इज इक्वल टू न्यू। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? कह रहा है दी कंस्ट्रक्टर बिल इज अनडिफाइंड, ऐड आर्ग्यूमेंट टू मैच स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग एंड। ये बिल क्लास डिक्लेरेशन, ये कह रहा है कि आपको कंस्ट्रक्टर में चार चीजें चाहिए होंगी। क्या? आपने क्या प्रोडक्ट परचेज किया है, सपोज लैपटॉप परचेज किया है, लैपटॉप का प्राइस सपोज 50,000, ठीक है। आपने कीबोर्ड परचेज किया है, कीबोर्ड का प्राइस सपोज 1800। क्लियर? तो ये डिक्लेरेशन ये कहाँ जाएगी, इस डेटा के पास ये डेटा आएगा, ये अपनी इनिशियल वैल्यू को फिल कर देगा, और आप इन मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो क्लास बनाते टाइम, यहाँ पे हमने क्लास बनाते टाइम नहीं दिया था, कंस्ट्रक्टर जो तुम पढ़े थे, हम मेथड में दे रहे थे। आपको मेथड में नहीं देना है,
क्लास के टाइम पे देना, इसको कमेंट कर रहे हैं। अब बिल डॉट मेथड कौन सा यूज करना है, प्रिंट बिल। ठीक है, अब इसका फ्लो कैसे आएगा, ये मेथड कॉल होगा, ये ये यहाँ पे जाएगा, डेटा आएगा, ये डेटा अपने वेरिएबल में फिल हो जाएगा। आप किसी मेथड को यूज करके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। जब आपको किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, वैल्यू को फिक्स करना है, तो आप कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे, ताकि उसको बार बार वैल्यू देने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे यहाँ पे बिल के साथ वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी, ना डिस्काउंट बिल के साथ जरूरत पड़ी, वरना मुझे यहाँ पे भी देना पड़ता और यहाँ पे भी देना पड़ता। क्लियर है। सेम डेटा अगर मल्टीपल जगह स्टोर यूज हो रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो, क्लास में स्टोर कर सकते हो। बाहर से लेना है स्टोर करने के लिए, तो कंस्ट्रक्टर बना के डेटा ले सकते हो। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम क्या है, कि इनिशियलाइज करना, जो वैल्यूज यूज हो रही हैं इनको इनिशियल वैल्यूज देना। अगर इसको हम कॉल करें, देखो रन एज, क्या रहा है, द आइटम यू परचेज आर लैपटॉप कीबोर्ड, टोटल बिल अमाउंट इज 51,800। कहाँ से आ रहा है, इस मेथड से आ रहा है। ठीक है। अब मुझे सपोज करो कि बिल नहीं यूज करना था, मुझे यूज करना था डिस्काउंटेड बिल। प्रिंट विद डिस्काउंट, और डिस्काउंट वैल्यू मुझे इंटीजर में देनी है। सपोज मैंने 2,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। रन एज आइटम परचेस आर दिस दिस, टोटल बिल अमाउंट इज, तो ये डिस्काउंट होके आपको बिल मिल गया। ये फ्लो समझ में आ रहा है, ये फ्लो इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी रीयूजेबल वेरिएबल्स एंड मेथड्स हैं उनको क्लास में बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल कर रहे हैं। क्लियर है। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड बनाते हैं जो इनिशियल डेटा लेता है, तो हम बार बार यूज करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। क्लास के नेम से ही कंस्ट्रक्टर बनेगा, इनिशियल वैल्यू लेगा, ठीक है, क्लास के वेरिएबल्स में यूज करेगा, फिर आप उसको कहीं भी अपने लॉजिक में यूज कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई सबको, इसमें कोई डाउट है, करो ना, इसमें कोई डाउट है, करो ना। ठीक है, आज तक ही रखते हैं। आपको क्या रिवाइज करना है, फंक्शंस, ओवरलोडिंग, ठीक है, पैरामीटर्स पास करने, क्लियर, क्लास डिफाइन करना, क्लास वेरिएबल्स बनाना, क्लास स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, क्लास कंस्ट्रक्टर्स, और क्लास के मल्टीपल। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉलिंग यूज, ऑब्जेक्ट मेथड कॉलिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको रिवाइज करने की कैसे क्लास बनती है, क्लास के अंदर वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और मेथड वेरिएबल कॉलिंग यूजिंग वेरिएबल, मेथड कॉलिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट। ये चीजें क्लियर है, इसमें डाउट है कुछ, करो ना, इतना हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? फिर आगे थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनहेरिट कैसे करते हैं, इनकैप्सुलेट कैसे करते हैं, इंटरफेस कैसे बनाते हैं। वो कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएंगे जब एक क्लास का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। आपको मल्टीपल क्लासेस बनानी है, कैलकुलेटर बनाना है, बिल बनाना है। क्लियर? फिर उसके आगे बढ़ेंगे।